नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्नोलॉजी चैनल पर टेक न्यूज़ डेली न्यूज़ की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ निकल के आई है वो जियो को लेकर के निकल के आई है, यानी कि हमारी फर्स्ट टेक न्यूज़ जियो को लेकर के है। जियो ने बहुत बड़ा अपना सस्ता प्लान लॉन्च किया है, यानी कि जियो के बहुत से प्लान तो महंगे हैं ही और ऑलरेडी थे, उनमें थोड़े चेंजेस कर दिए मैं, यानी कि सस्ते प्लान्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है। तो हम बात करते हैं उनके कुछ सस्ते प्लान्स के बारे में। तो उनका जो सबसे सस्ता वाला प्लान है रिचार्ज वाला और डेटा वाला 149 रुपीज़ का है। उसमें आपको 20 GB डेटा मिलेगा, यानी कि आपको पर डे 1 GB डेटा मिलेगा, जिसमें आपको 20 GB डेटा दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिलेगी और साथ ही में जियो ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन भी साथ में आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं 179 वाले रिचार्ज के बारे में। तो इसमें आपको 24 डेज़ मिलेंगे। 24 डेज़ में आपको 24 GB का डेटा मिलेगा, यानी कि 1 GB पर डे आपको मिलेगा। इसमें 100 SMS आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और साथ ही में जियो ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो बात कर लेते हैं आप तीसरे इनके सस्ते प्लान के बारे में, जो कि 28 दिनों का है और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें आपको 28 GB डेटा मिलेगा, यानी कि पर डे आपको 1 GB मिलेगा, जिसमें आपको 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल और जियो ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा। तो ये जो जियो के सस्ते प्लान्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया है और इनके जो प्लान्स हैं इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है कंपनी ने। तो आप जाके इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इनके सस्ते प्लान्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम अगली टेक न्यूज़ की तरफ। आईफोन 14, हमें जो अगली टेक न्यूज़ है आईफोन 14 को लेकर के है, यानी कि आईफोन 14 को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सितंबर 2022 के मध्य में हमें आईफोन 14 के 4 मॉडल देखने को मिल जाएंगे और एप्पल की कंपनी अपने आईफोन 14 पर काम करना शुरू कर दिया है और हमें ये जल्दी 4 मॉडल देखने को मिल जाएंगे। मॉडल्स की बात करें तो पहला मॉडल आईफोन 14 है, सेकंड मॉडल 14 प्रो और तीसरा मॉडल 14 मैक्स और चौथा मॉडल 14 प्रो मैक्स है। तो ये 4 हमें मॉडल देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी। बात कर लें इन 4 मॉडल्स के बारे में, तो इनको लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईफोन 14 में 6.1 की नॉकदार स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो इसमें 60 Hz का रिफ्रेश रेट होगा। और बात कर लें मैक्स की, तो मैक्स मॉडल में हमें 6.7 इंची की नॉकदार स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। और बात कर लें मैक्स की और प्रो के बारे में, तो इनकी जो स्क्रीन है 6.1 से 6.7 इंची तक देखने को मिल जाएगी, जिसमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली टेक न्यूज़ की तरफ। तो हमारी जो अगली टेक न्यूज़ है वो Redmi Note 11 4G को लेकर के है। भारत में 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा और 3000 mAh की बैटरी के साथ भारत में दस्तक देने वाला है 13,000 रुपये से भी कम कीमत वाला Redmi Note 11 4G। तो हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में। ये फ़ोन पिछले महीने चाइना में लॉन्च किया गया था और ये फ़ोन 3 मॉडल में उपलब्ध होगा। पहले इन मॉडल्स के स्टोरेज और रोम के बारे में बात करें तो 464 और 4128 और 6128 की स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। और ये 3 कलर में हमें उपलब्ध होगा, हेडसेट ग्रेफाइट ग्रे और ट्रैवलाइट ब्लू और स्टार ब्लू। और Redmi Note 11 4G में इनकी साइज़ की बात करें तो इनकी LED स्क्रीन 6.5 इंची की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका डायनामिक रिफ्रेश रेट 90 Hz होगा। Redmi Note 11 और 4G इसके पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल ट्रैवलाइट 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होता है और सेल्फी और वीडियो चैट के लिए स्टेड पंच होल का टाउट 8 मेगापिक्सल का स्नैपर देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी टेक न्यूज़ की तरफ। चलिए, तो हमारी जो अगली टेक न्यूज़ है वो व्हाट्सअप को लेकर के है, यानी कि व्हाट्सअप के कुछ ऐसे फीचर्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते थे। तो आ गया व्हाट्सअप का बड़ा अपडेट, क्या ख़त्म हो जाएगी चैट लीक की समस्या। बात कर लेते हैं कि व्हाट्सअप पे जो हम कभी चैट देखते हैं तो प्राइवेसी के साथ बहुत अच्छी प्राइवेसी के साथ व्हाट्सअप चल रहा है,
लेकिन कभी कभी है ना व्हाट्सअप जो है चैट लीक करने की समस्या बन जाती है, यानी कि व्हाट्सअप की वजह से तो नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन यूज़ करने की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी चैट जो है लीक हो जाते हैं, ऑडियो फाइल्स और हमारी चैट फाइल्स सब लीक हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी जो नया अपडेट एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए जो उपलब्ध हुआ है नया फीचर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार व्हाट्सअप की डिस्पेयरिंग मैसेज फीचर को इनेबल करने के बाद मैसेज भेजे जाने वाले 7 दिनों के अंदर के बाद मीडिया फाइल्स और ऑडियो फाइल्स को अन्य कंटेंट ऑटोमेटिक चैट गायब हो जाएंगे। करना क्या है, डिसअपेयरिंग नाम का एक फीचर है, उसको इनेबल कर देना है, जिसकी वजह से आप किसी को मैसेज भेजेंगे तो उसको आप 7 दिनों के अंदर अंदर या 7 दिनों के बाद भी आप उसे डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो फाइल हो या चैट फाइल हो या अन्य कोई कंटेंट हो, उसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, पहले इसे 7 दिनों में ही डिलीट का ऑप्शन दिया जाता था, यानी कि आप 7 दिनों के अंदर ही इसे डिलीट कर सकते थे और 7 दिनों से पहले इसको डिलीट नहीं कर सकते थे। और अब 2 नए आइटम पीरियड इसमें जोड़ दिए हैं, यानी कि 2 टाइम पीरियड इसमें अब जोड़ दिए गए हैं, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर और 90 डेज़ के ऑप्शन के साथ दिया जा रहा है, यानी कि आप 90 दिनों के अंदर और 24 घंटे के अंदर इसे डिलीट किया जा सकता है। जैसे कि कोई चैट हो या ऑडियो फाइल या मीडिया फाइल हो, कोई भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर चैट हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो आप चैट हिस्ट्री भी रख सकते हैं, और चैट हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो चैट हिस्ट्री के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है, जिससे कि आप चैट की हिस्ट्री भी रख सकते हैं। तो अब व्हाट्सअप जो है बहुत प्राइवेसी के साथ चल रहा है फिलहाल, तो अब चैट लीक की समस्या नहीं है कि आपके कोई कंटेंट को चुरा लेगा या फिर पब्लिक कर देगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल व्हाट्सअप प्राइवेसी के साथ चल रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो चैट लीक की समस्या बन सकती है, तो प्लीज़ थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन यूज़ ना करें और इन सब कंटेंट से बचें। चैट लीक की समस्या से बिल्कुल आप बच सकते हैं। तो व्हाट्सअप का जो नया फीचर है उसका नाम डिसअपेयरिंग नाम का ये फीचर है, आपको व्हाट्सअप में देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टेक न्यूज़ की तरफ। चलिए, तो हमारी जो अगली टेक न्यूज़ है BSNL 4G को लेकर के है। BSNL 4G के जो कुछ प्लान्स हैं डेटा रिचार्ज के, वो रिलीज़ हो चुके हैं, यानी कि उनकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। हम बात कर लेते हैं उनके पहले सस्ते प्लान्स के बारे में। तो BSNL 4G का सबसे पहला सस्ता प्लान है वो 16 रुपये का है, जिसमें आपको कुल 2 GB डेटा मिलेगा और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की होगी। और बात कर लेते हैं इनके सेकंड प्लान्स के बारे में। तो इनका सबसे सस्ता प्लान सेकंड वाला 56 रुपये का है, जिसमें आपको 10 GB डेटा दिया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 10 दिन की होगी। बात कर लेते हैं इनके तीसरे प्लान्स के बारे में। तो इनका तीसरा प्लान 57 रुपये का है, जिसमें आपको कुल 18 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और इसमें आपको 2 GB पर डे आपको दिया जाएगा और इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। तो BSNL 4G जो है अभी सितंबर के महीने में लॉन्च होगा और ये 2022 में लॉन्च होगा। तो फिलहाल तो इनकी अभी डेटा लिस्ट ही हमें सामने निकल के आई है, तो देखते हैं कि ये कितनी जल्दी हमें देखने को मिलती है BSNL 4G और हम इसका क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं डेटा का। 4G स्पीड वैसे भी बहुत अच्छी होती है, तो हम वेट करेंगे BSNL 4G का। तो वेट करेंगे BSNL 4G का कि हमें कितना टाइम लगेगा BSNL 4G को देखने के लिए। फ़िलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस और डेली टेक न्यूज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।